नमस्कार। संख्याओं की पहचान और प्रारंभिक संक्रियाओं की समझ व अभ्यास हेतु हम आज संदर्भ सामग्री 10 फ्रेम्स के निर्माण और अभ्यास को समझेंगे। 10 फ्रेम्स बच्चों को संख्या पहचान और संक्रियाओं जैसे जोड़ और घटा की समझ हेतु और अभ्यास हेतु उपयोग किया जा सकता है। यह संदर्भ सामग्री बच्चे छोटे समूहों में उपयोग कर अभ्यास कर सकते हैं। आइए इससे बनाना सीखते हैं। इसे बनाने हेतु हमें कार्डबोर्ड के 36 आयात आकार के फ्रेम्स तैयार करने हैं। हर एक फ्रेम को हम 10 भागों में कुछ इस तरह बांट लेंगे। सुनिश्चित करें कि 10 भाग दिखाई दे रहे हैं। अब इन फ्रेम्स पर हम 0 से 10 तक की बिंदुओं को नीचे से बाईं ओर से शुरू करते हुए बढ़ते क्रम में कुछ इस तरह बना लेंगे। हमें पहले ऐसे 10 फ्रेम तैयार कर लेने हैं। अन्य 7 फ्रेम्स पर हम लंबाई में ऊपर के फ्रेम से बढ़ते क्रम में 2 से लेकर 8 तक के बिंदुओं को बना लेंगे। बाकी 18 फ्रेम्स को भी हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। इन फ्रेम्स को उनकी बिंदुओं के अनुसार काट लीजिए। अब हमारा 10 फ्रेम्स तैयार है। आइए इसको उपयोग और अभ्यास सीखते हैं। पहला, प्रारंभिक संख्या पहचान हेतु उपयोग करना। फ्रेम्स के बिंदुओं को गिनकर संख्या के मान और नाम का अभ्यास। वस्तुओं की संख्या को फ्रेम के बिंदुओं से निरूपित करना जैसे गतिविधियां की जा सकती हैं, जैसे 5 चित्रों को दिखाकर सही फ्रेम को चुनकर मिलान करना। दूसरा, जोड़ और घटा की अवधारणा की समझ और अभ्यास। फ्रेम की सहायता से हम जोड़ की अवधारणा और अभ्यास पर कार्य कर सकते हैं। शिक्षक मौखिक और लिखित दोनों तरह के अभ्यास को इन फ्रेम्स की सहायता से करवा सकते हैं, जैसे 4 जमा 6 बराबर 10 और घटा के लिए 10 घटा 4 बराबर 6। इससे यह भी समझने में आसानी होती है कि किस तरह एक संख्या अलग अलग संख्याओं के जोड़ और घटा से बन सकती है। 2 अंकों की संख्याओं की संक्रियाओं जैसे 10 जमा 8 बराबर 18, दोनों जोड़े जाने वाली संख्याओं को हम अलग अलग रंगों के बिंदुओं से प्रदर्शित कर सकते हैं। इस अभ्यास के साथ हम व्यक्तिगत कार्यपत्रिकाओं पर भी अभ्यास करवा सकते हैं, जैसे 10 जमा 8 बराबर 18। तीसरा, शून्य की अवधारणा पर कार्य। फ्रेम पर शून्य के मान को दिखाना और उसका संक्रियाओं के उपयोग कर दिखाना शून्य की अवधारणा को आसानी से और प्रबलता से समझने में उपयोगी है। जैसे शून्य का फ्रेम अलग से है, जिसको हम संक्रियाओं में शून्य के उपयोग कर सकते हैं। 8 जमा 0 बराबर 8 या 8 घटा 0 बराबर 8। अब हम इसको व्यक्तिगत कार्यपत्रकों पर भी अभ्यास और आंकलन हेतु उपयोग कर सकते हैं। चौथा, विषम एवं सम संख्याओं का पैटर्न की समझ। हम 2 फ्रेम्स की लाइन को ऊपर सम और नीचे विषम संख्याओं के पैटर्न को लगा लें। अब हम बच्चों को कहेंगे कि वे इन संख्याओं के गुणों के आधार पर आगे का क्रम बनाएं, जैसे 1 3 5 और आगे क्या होगा, 2 4 6 और आगे क्या होगा। विषम एवं सम संख्याओं के गुणों को भी हम समझा सकते हैं, जैसे क्यों सम संख्याएं जोड़ने पर फ्रेम्स के दोनों खाने भरे होते हैं और विषम संख्याओं के जोड़ के साथ हमेशा एक फ्रेम खाली रहेगा। यह विषम एवं सम संख्याओं की पहचान के अभ्यास हेतु भी उपयोगी हो सकता है। धन्यवाद।